नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 8 जो कि होने वाला है कॉशीज nth रूट टेस्ट के ऊपर। इसको हम सिंपली कॉशीज रूट टेस्ट भी बोल सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कॉशीज nth रूट टेस्ट कि ये टेस्ट बोलता क्या है। ठीक है, सो हमारे पास सीरीज है समेशन UN ऑफ पॉजिटिव टर्म। हमेशा हम देख रहे हो आप पॉजिटिव टर्म सीरीज ले रहे हैं अभी। अब पहली कंडीशन ये है कि हम इसको कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, जब हम लिमिट निकालते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारी nth टर्म होगी उसकी पावर को हमें 1/n करना है और फिर उसके बाद हमें लिमिट लेनी है। ठीक है, और अगर वो लिमिट लेस देन 1 आती है तो हम बोलेंगे कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। सेकंड कंडीशन, डाइवर्जेंट कब बोलेंगे, जब वही लिमिट हमारी ग्रेटर देन 1 आए। और टेस्ट फेल कब बोलेंगे, जब वही लिमिट हमारी इक्वल टू 1 आ जाए। जैसा हमने डी-एलेम्बर्ट्स लॉ में किया था इससे पहली वाली क्लास में, उसी तरह से हमें कंडीशंस लेकर चलनी है। लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट एंड इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमें nth टर्म की पावर करना है 1/n और उसके बाद हमें लिमिट लेनी है। क्लियर? अब ये टेस्ट हम यूज कब करें, डी-एलेम्बर्ट्स लॉ जो है हम कब यूज करते थे, जब हमारे पास फैक्टोरियल टर्म्स आती थी, राइट? तो nth रूट टेस्ट हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास n एज द पावर ऑफ n आ जाए। इसका मतलब जैसा कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि n की पावर में n आ रहा है ना? तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह से कुछ दिखे तो आप समझ जाना कि हमें क्या लगाना है, कॉशीज nth रूट टेस्ट। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी n की पावर में n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस n की पावर में n स्क्वायर हमें दिया हुआ है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जो हमारा un है उसकी पावर हमें 1/n करनी है। तो दिस इज अवर un, इसकी पावर हम क्या करेंगे, 1/n करेंगे। ठीक है, तो कैसे होएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो भी हमारा un है n की पावर में n स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस n की पावर n स्क्वायर। ऑलराइट, और इस होल की पावर हमें क्या लेनी है, 1/n लेनी है। अब बस हम क्या करेंगे, इस 1/n को अंदर लेके जाएंगे। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर n स्क्वायर इंटू 1/n और नीचे भी 1 प्लस n की पावर n स्क्वायर इंटू 1/n। ये कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर बच गया n की पावर n, नीचे बच गया 1 प्लस n की पावर n। इस तरह के जब भी आपको कोई टर्म दिखे तो आप हमेशा उसको e से रिलेट करना। e की वैल्यू क्या थी, मैंने आपको बताया था 1 प्लस 1/n होल की पावर n। जहां पर भी आपको इस तरह से कुछ दिख जाए तो हमेशा समझ जाना कि वो क्या है, e का काम कर रहा है। और एक्चुअली में e की वैल्यू जो होती है 2.17 अप्रॉक्स लेके हम चलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इस तरह का कुछ बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा, ये याद रखना है आपको। तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए n की पावर n और n की पावर n हम कॉमन ले सकते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? n की पावर n और n की पावर n हम कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर तो बच गया 1, नीचे क्या बच गया, यहां से अगर हम n की पावर n कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1/n प्लस 1 और होल की पावर n। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n
1 प्लस 1/n होल की पावर n। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये किसकी वैल्यू होती है, e की वैल्यू, यानी इस पूरी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। जब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी तो ये बच गया 1/e। e की वैल्यू क्या है 2.17, 1/2.17 हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 हुआ तो इसका मतलब हमारी जो सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की अपॉन में n होल की पावर n स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे भी 3 की पावर में n दे रखा है। अब देखिए पावर में n आ रहा है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un होल की पावर 1/n। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल दीज स्टेप्स इन योर एग्जाम्स, टू द पॉइंट, फटाफट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब हम लिमिट लगाएंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी पावर हमें 1/n लेनी है। सो n प्लस 1/n होल की पावर n स्क्वायर पहले से ही दे रखा है, इसके साथ आ गया 1/n और ऐसे ही 3 की पावर n इंटू 1/n। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, n प्लस 1/n होल की पावर n अपॉन 3, यही हमारे पास बचा। अब हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमें किसी भी तरह कोशिश करनी है कि e बन जाए, ठीक है। जब भी हम कॉशीज nth रूट टेस्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें कोशिश करना है कि ये जो पोर्शन है हमारा e बन जाए। तो फिर से हम n की पावर n को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/3 हमारा जो है वो बाहर आ गया। अब n की पावर n यहाँ से कॉमन निकाला हमने, यहाँ से कॉमन निकाला n की पावर n, तो क्या बचा 1 प्लस 1/n होल की पावर n, और नीचे n की पावर n तो था ही, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर हमारे पास ये आ गया e जब हमने लिमिट लगाई, और नीचे हमारे पास 3 है, यानी 2.17 को, दिस द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 2.17। जब हम 2.17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, इसीलिए जो हमारी सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि कुछ इस तरह से है। समेशन n प्लस 1 अपॉन n होल की पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n, और इस पूरे की पावर हमें माइनस n दे रखी है। तो सबसे पहले un की पावर हम 1/n ले लेते हैं। तो ये हमारा un है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये un हो गया हमारा, और इसकी पावर हमने 1/n ले ली, तो n से देखो n कैंसिल आउट हो गया। अब क्योंकि ये -1 आ गई पावर, तो हमें पता है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब n प्लस 1 वाली टर्म को मैंने ब्रेक कर लिया, कैसे, n और इसकी पावर 1, तो बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है ना n प्लस 1, तो वही चीज है, मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक करके लिख दिया, बाकी सब सेम चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं क्या करूंगी, फिर से मैं वही काम करूंगी। इस पूरे, अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए, दोनों में हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है, क्योंकि n की पावर n कॉमन निकलेगा, वो कैंसिल आउट होगा, तो वो क्या बन जाएगा, e बन जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ से मैं n कॉमन निकालूंगी, n से n कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस 1/n। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी सीक्वेंसेस के ऊपर, तो वहां पे मैंने ये समझाया था कि 1 प्लस 1/n पे जब हम लिमिट लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास 1 ही बनेगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट, 0, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। सिमिलरली 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये बचा 1, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये याद रखना। तो e इंटू 1 माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू आई, इसकी वैल्यू 1 हुई, इसकी भी वैल्यू 1 हुई, तो हमारे पास जो बच गया वो बच गया 1 अपॉन e माइनस 1, जिसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है लेस देन 1 आएगी, इसीलिए हमारी सीरीज जो है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है n³
3 की पावर n, सो हमें क्या करना है 1/n से मल्टीप्लाई करना है पावर्स को, तो ये हो गया n की पावर 3/n, ये हो गया डिवाइड में 3। अब मैंने यहाँ पे लिमिट लगाया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n होल की पावर क्यूब अपॉन 3। ये जो है जब हम इस पे लिमिट लगाते हैं तो ये 1 बनता है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, इसको याद रखेंगे। सो 1 की क्यूब अपॉन 3 जो है वो लेस देन 1 है, तो इसीलिए हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n जो है वो क्या होता है 1 होता है। इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे हम एग्जाम में, कुछ चीजें हैं जो हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, जैसे कि e की वैल्यू क्या है, और अगर इस पे हम लिमिट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है। तो n की पावर 1/n हमेशा क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समेशन n प्लस 1/n होल की पावर माइनस में n स्क्वायर। सो अगेन un की पावर 1/n करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, तो हमारे पास बचा माइनस n। अब मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी n की पावर n ऊपर और n प्लस 1 की पावर n नीचे। तो यहाँ से मैंने n की पावर n कॉमन निकाल लिया, तो अगेन मेरे पास ये e बन गया, कैंसिल आउट हुआ, 1/e लेस देन 1, तो हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5n प्लस 1 4n प्लस 1 होल की पावर n, 1/n से मल्टीप्लाई किया, n से n कैंसिल आउट हुआ, n हमें कॉमन निकालना है क्योंकि हमें बेसिकली 1/n बनाना है, ताकि 1/n जो है वो 1/infinity बन जाए और वो 0 हो जाए। ठीक है, सो n कॉमन निकाल के बच गया 5 प्लस 1/n, यहाँ से n कॉमन निकाला 4 प्लस 1/n, n से n कैंसिल हो गया। अब मैंने लिमिट पुट कर दी तो ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। 5/4, 5/4 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 1.2 विच इज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अभी हमने सीखा लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। ओके, अगेन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 1/n लेना है, कैंसिल आउट करना है, n कॉमन निकालना है, n कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू में लिमिट पुट करनी है, 0 हो जाएगा, बचेगा 4/5। 4/5 जो है हमारा लेस देन 1 होता है, तो इसीलिए हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने कंप्लीट किया है अभी कॉशीज nth रूट टेस्ट। हमारे 2 टेस्ट और रहते हैं जो हम इसी क्लास में कवर करेंगे, वो है राबेज टेस्ट एंड लॉगरिथमिक टेस्ट। तो अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये है राबेज टेस्ट। सिंपली इनकी डेफिनेशन पर आते हैं। समेशन n जो है वो सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, और अगर आपको कुछ इस तरह से दिखे तब हमें 3 कंडीशंस दी होती हैं। ठीक है, n an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक लिमिट के इक्वल आना चाहिए, तब हमारी सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी अगर जो हमारी लिमिट है वो ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्ज करेगी अगर हमारी लिमिट लेस देन 1 है, और टेस्ट फेल हो जाता है अगर हमारी लिमिट इक्वल्स टू 1 है। तो ये था राबेज टेस्ट। राबेज टेस्ट में हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो भी वैल्यू आएगी अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो उस पर कन्वर्ज करेगा, लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज करेगा, और टेस्ट फेल हो जाता है l इज इक्वल्स टू 1। लॉगरिथमिक टेस्ट को देखिए। लॉगरिथमिक टेस्ट में भी हमें एक सीरीज ले रखी है पॉजिटिव टर्म की। लॉग में ऑब्वियस सी बात है, लॉगरिथमिक है तो लॉग इसमें इंट्रोड्यूस होगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n है, फिर लॉग है, फिर an अपॉन an प्लस 1 है इज इक्वल्स टू l। तो यहाँ पे भी सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी अगर l जो है वो ग्रेटर देन 1, सीरीज डाइवर्ज करेगी अगर लिमिट जो है वो लेस देन 1 है, एंड टेस्ट फेल्स अगर हमारी लिमिट जो है वो इक्वल्स टू 1 के बराबर आती है। सो विद ऑल दीज टेस्ट आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये सभी टेस्ट जितने भी हमने किए अभी तक वो सभी क्लियर होंगे अच्छे से। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। आई विल टेक इट इन अनदर क्लास। So तब तक के लिए bye bye and thank you so much. If you're liking my videos, if you're liking my content, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.